अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी डिश जिसको हम सोबत या पैंदा बोलते हैं। ये डेरा इस्माइल ख़ान, डीजी खान और तौसा की बेहतरीन सौगात है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, चैनल करो, कमेंट करो। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर एक बड़े से पतीले के अंदर ऐड करूँगी 4 से 5 कप के करीब ऑयल है। यहाँ पर आप देसी घी या सिंपल घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ये तकरीबन 15 लोगों के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास है 5 अदद लार्ज साइज़ के प्याज हैं जिनको मैंने कुछ इस तरह से कट कर लिया है। और मैं इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करूँगी और इसका कलर चेंज कर लूँगी। इसका कलर मैं यहाँ पर गोल्डन ब्राउन करूँगी, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी। वैसे तो ये सर्दियों में बनाई जाती है क्योंकि ये थोड़ी गर्म होती है, तो लेकिन मैं इसको अब गर्मियों के मौसम में बनाने जा रही हूँ। हमारे घर में बहुत ज़्यादा खाई जाती है और बहुत ज़्यादा शौकीन है सब इसके। तो ये देखें यहाँ पर इसका कलर चेंज हो गया है और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन। यहाँ पर मेरे पास है फार्मी। तो ये देखें यहाँ पर आप लोग देसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ फार्मी की बनाने लगी हूँ और यहाँ पर चिकन है मेरे पास 1 kg। चिकन को इसके अंदर डाल के मैं अच्छे से भून लूँगी और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट यहाँ पर है 2 टेबलस्पून। तो इसको भी इसके अंदर मैं ऐड करके इसको अच्छे से भून लूँगी। इसको बनाना निहायत ही आसान है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनती है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। तो ये देखें 4 से 5 मिनट इसको अच्छे से भून लेने के बाद जैसे ही लहसुन अदरक की अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर यहाँ पर मैंने लिए हैं 10 अदद, जिनको मैंने कुछ इस कटिंग में काट लिया है और इनको भी मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर जैसे ही टमाटर थोड़े सॉफ्ट होंगे तो इसके अंदर मैं मज़ीद चीज़ें ऐड करूँगी। तो इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं करेंगे, बस जो घर में मौजूद किचन में एशिया होती हैं उनको हम डालकर मज़ेदार सा अपना पैंदा रेडी कर लेंगे। कुछ लोग इसको पैंदा बोलते हैं, हम लोग इसको सोबत बोलते हैं। तो हमारे लिए तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार होती है। तो इंशाल्लाह आप भी ज़रूर ट्राई करें, आपको भी पसंद आएगी। यहाँ पर मैंने लिया है सूखा धनिया पाउडर तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी। हल्दी है हाफ़ टी स्पून के करीब और इसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सुर्ख मिर्चें यहाँ पर मैं देसी ले रही हूँ, ये थोड़ी तेज़ हैं तो ये मैं यहाँ पर तकरीबन 3 टेबलस्पून लूँगी। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी इसको नहीं बनाएंगे ताकि सब इसको ईज़िली खा सकें। तो ये देखें यहाँ पर मैंने मसाला जात को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चाइना नमक मेरे पास है 1 टेबलस्पून के करीब। अभी मैं इसके अंदर नमक ऐड नहीं करूँगी क्योंकि अगर मैं इसमें नमक ऐड करूँगी तो चिकन उस नमक को जज़्ब कर लेगा, तो जिसकी वजह से बोटियों के अंदर बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट आने लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं गरम मसाला ले रही हूँ, इसमें तमाम चीज़ें मिक्स हैं और साथ ही इसके अंदर मैं 3 अदद चिकन क्यूब्स ऐड कर रही हूँ जिससे कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार आता है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और साथ में मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको पकाती जाऊँगी ताकि ये नीचे लगने ना पाए और मेरा चिकन अच्छे से भुन जाए। तो इसको बनाना निहायत ही आसान है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखें यहाँ पर मैं इसको अच्छे से भून लूँगी, इसका मसाला भी अच्छे से कुक हो रहा है। तो अब यहाँ पर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी इस पॉइंट पर नमक, क्योंकि मेरी चिकन अच्छे से भून चुका है। तो इसमें नमक भी आप हस्बे ज़रूरत डालेंगे, हम ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे क्योंकि कनौर क्यूब्स में भी थोड़ा बहुत नमक होता है और इसके अलावा जो इसके अंदर हम लोग रोटी ऐड करेंगे उसके आटे के अंदर भी नमक डाला जाता है। तो ये देखें इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट अच्छे से कुक करने के बाद इसके अंदर मैं दही डालूँगी। तकरीबन 2 कप के करीब मेरे पास यहाँ दही है। दही को डाल देने के बाद मैं इसको अच्छे से भून लूँगी और ताकि दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और इसके अलावा ये अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लग रहा हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो ये देखें यहाँ पर दही का पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। तो अब इस पॉइंट पर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, यहाँ पर मैंने इमली को भिगो के रख दिया था, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून है। तो अब वो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। इसको मैंने 5 से 10 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। तो अब इसको मैं इसके अंदर डाल के मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लूँगी। यहाँ पर एंड पर मुझसे थोड़ा सा एक क्लिप मिस हो गया है जिसके अंदर मैं इसके अंदर पानी ऐड करती हूँ। तो पानी यहाँ पर हम लेंगे तकरीबन फ़ी बंदे के हिसाब से 1 गिलास। जैसे मैंने 15 लोगों के लिए बनानी थी तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 20 गिलास पानी लिया है ताकि
ये इसमें कुक हो जाए और वो हो जाए। ये देखें दूसरी तरफ यहाँ पर हम इसकी बारीक सी रोटियाँ बनाएंगे। जितनी बारीक रोटी होगी उतनी ही मज़ेदार सी हमारी ये सोहबत बनेगी। तो ये देखें कुछ इस तरीके से हम इसकी रोटियाँ बेल लेंगे और मैं आपको इसके पेड़े बनाना भी बताऊँगी कि कितने साइज़ का हम इसका पेड़ा लेंगे और कितनी बारीक इसकी रोटी होनी चाहिए। तो जितनी बारीक और पतली रोटी होगी उतनी ही नरम और मज़ेदार सी हमारी सोहबत रेडी होगी। तो फ़ी बंदा आप 3 रोटियां भी ले सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हम कुछ रोटियों को तैयार कर लेंगे। तो इसके अलावा दूसरी तरफ ये देखें मेरा पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है और मेरा जो पैंदा है वो भी तकरीबन बन चुका है। तो अब यहाँ पर हम इसके ऊपर से जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसको रिमूव कर लेंगे, क्योंकि ये दोबारा जब हम लोग सोबत रेडी करने लगते हैं तो उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। तो बहुत ज़्यादा मैं इसमें से ऑयल रिमूव नहीं करूँगी, अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें से रिमूव कर लूँगी। और इसके अलावा फिर जब मैं इसको बनाने लगूँगी तो मैं ये इसके ऊपर इस्तेमाल करूँगी। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका इस्तेमाल कहाँ पर होगा। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर से इसका चिकन भी रिमूव कर रही हूँ, ताकि जब मैं सोबत बनाने लगूँ तो मेरे लिए इसको डालना आसान हो जाए जो शोरबा है। तो ये देखें हमने रोटियों के इस तरह से कुछ टुकड़े कर लिए थे। तो अब हम आराम से एहतियात के साथ गरम गरम शोरबे को इस रोटियों के ऊपर डालेंगे कुछ इस तरीके से, ताकि ये सारी रोटियाँ शोरबे में जज़्ब हो जाएं और शोरबा इनको जज़्ब कर ले। तो यहाँ पर रोटियाँ भी गरम गरम है और शोरबा भी गरम गरम है। तो कुछ इस तरीके से मैं इनकी एडजस्टमेंट कर लूँगी और जो मैंने ऑयल रिमूव किया था वो भी मैं इसके ऊपर डालूँगी। ये देखें 3 से 4 मिनट मैंने इसको छोड़ दिया था ताकि रोटियाँ अच्छे से इसमें सॉफ़्ट हो जाएँ। अब ऊपर से मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ऑयल, जो कि मैंने रिमूव किया था। मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑयल नहीं लिया, सिर्फ वही ऑयल है जो मैंने सोबत के ऊपर से निकाला था, पैंदे के ऊपर से निकाला था। अब इसके ऊपर मैं चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सलाद में आपको जो जो चीज़ें पसंद हों आप इसमें ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिए हैं प्याज और इसकी डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पर लिया है सेब, और इसके अलावा मैं इस पर खीरा डालूँगी और इसके साथ ही इसके ऊपर अगर आपके पास मूलियाँ या गाजर अवेलेबल हो तो आप उनको भी इस तरह से छोटी छोटी कटिंग में करके डाल सकते हैं। लास्ट में मैं इसके ऊपर डालूँगी अनार, जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। तो इसके बाद लास्ट में इसके ऊपर चटनी डालेंगे और इसके साथ ही जो मैंने बोटियाँ रिमूव की थी, अलग कर ली थी, वो उसके साथ इसको मैं डेकोरेट करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपके साथ देसी चिकन की भी ये रेसिपी शेयर करूँगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।